वजह हो सकती है कि क्या बीजेपी पर्दे के पीछे से कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव को साधने के लिए क्या बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है, इसीलिए धनखड़ जी की विदाई हुई है। क्योंकि अच्छे भले थे शाम तक, आखिर शाम होते होते रात ढलते ढलते आखिर धनखड़ जी को ऐसी क्या सामने आना कि बिहार से अब कोई नया मुख्यमंत्री निकलकर सामने आएगा और नीतीश कुमार की यहाँ पर छुट्टी होने वाली है। तो क्या ये पूरा गेम प्लान किया गया है? उपराष्ट्रपति जो कल तक एकदम स्वस्थ थे, एकदम ठीक ठाक थे, शाम होते होते आखिर उनको ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उनको आनन फानन में इस्तीफा मंत्री बनेंगे? लेकिन अगर इस तरह से उनको लालच देकर अगर बिहार से हटाया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुख्यमंत्री बनाने की अपनी राह पूरी हो सकती है। तो क्या देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे? और क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच डील फाइनल हो चुकी है? दर्शकों, बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने ऐसा दावा किया है जिसने बिहार की सियासत गरमा दी है। बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सवाल उठने लगे कि जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, जब नीतीश कुमार को लेकर शीतयुद्ध चल रहा है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो ऐसे वक्त पर जगदीप धनखड़ क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? और इन सबके बीच आरजेडी ने जिस तरीके से दावा किया है कि नीतीश कुमार को अब उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा जब तक विधानसभा चुनाव समाप्त नहीं हो जाते, और नीतीश कुमार के जो विधायक है, सांसद है, उनको तोड़ने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी अब शुरू कर चुकी है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। नीतीश कुमार की पार्टी का अब बुरा दौर शुरू हो चुका है। तो क्या ये जो खबर है, ये जो रिपोर्ट है, इसके माध्यम से अब यही समझा जाए कि नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री बनने की तैयारी में है, और क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी वाकई में उन्हें और उनकी पार्टी को साइडलाइन करने की तैयारी में है? मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं, सर से चर्चा करेंगे। सर, कितना महत्वपूर्ण ये खबर हो जाता है? बिहार चुनाव नजदीक है, जगदीप धनखड़ अपने पद से इस्तीफा देते हैं। नीतीश कुमार को लेकर पहले भी कहा जा रहा था कि भाई उन्हें राष्ट्रपति बना दीजिए, उप प्रधानमंत्री बना दीजिए। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ है उसको लेकर हर कोई हैरत में है कि भाई आखिर धनखड़ जी अच्छे खासे थे, कल तक अगर देखा जाए स्वास्थ्य के लिहाज से एकदम ठीक नजर आ रहे थे। अचानक शाम होते होते आखिर ऐसी क्या उनको बीमारी हुई, क्या ऐसी परेशानी हुई जिसकी वजह से उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया? क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफे में स्वास्थ्य को लेकर कहा है, और यहाँ पर अगर पीएम मोदी की बात करें तो वो भी यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई उनको हम बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य उनका हो जाए। लेकिन इस तमाम चीजों में ये भी देखिए कि जैसे वो इस्तीफा देते हैं तुरंत राष्ट्रपति जी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सब कुछ एकदम आनन फानन में होता हुआ दिखाई पड़ा, यानी कि कहीं भी कोई गिला शिकवा, कहीं कोई रुकावट या इस तरह की चीज नजर नहीं आई, बल्कि ऐसा लगा कि क्या ये किसी के कहने पर हुआ है, क्या ये सोचा समझा कोई निर्णय था, क्या सोचा समझा फैसला था? अगर ऐसा नहीं था तो फिर इसके पीछे क्या कोई बड़ी कहानी छुपी हुई दिखाई पड़ती है? क्योंकि कुछ दिनों पहले धनखड़ जी से जब पूछा जा रहा था कि भाई आप कब रिटायरमेंट करेंगे या कब आप जो अपने पद को छोड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि 2027 में, यानी 27 में उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, उससे पहले 25 में ही उनकी विदाई। कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े करती हुई नजर आ रही कि क्या यहाँ मोदी सरकार या यहाँ पर केंद्र सरकार कोई बड़ा ताना बाना बुनती हुई तो नजर नहीं आ रही? क्योंकि आप देखेंगे जो उप सभापति हैं हरिवंश नारायण, उनको फिलहाल अभी कह सकते कार्यभार सौंपा गया है। लेकिन अहम बात जो निकल के आती है कि आखिर अब उपराष्ट्रपति कौन बनेगा? क्या यहाँ पर हरिवंश नारायण बन जाएंगे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मोदी जी के भी करीबी है, नीतीश कुमार के भी करीबी है? लेकिन अगर पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो ये भी लगातार अब खबर सामने आ रही है कि नीतीश कुमार को एक तरीके से सीएम पद से हटाकर उपराष्ट्रपति का दर्जा देकर उनको जो है कह सकते हैं बिहार से ले जाया जाएगा। और इसी बात को लेकर अब ये बात काफी ज्यादा जोरों शोरों से उठ रही है कि नीतीश को बिहार से हटाने के लिए ये पूरे का पूरा जो है एक साजिश कह लें, षड्यंत्र कह लें या रणनीति कह लें, वो बनाई गई है। क्योंकि आनंद फानन में जिस तरह से ये इस्तीफा हुआ है सिराज, वो कई तरह की कहानियों को कहता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता
तो एक दिन पहले ही हमने देखा कि 21 तारीख से सदन की शुरुआत हुई है। सुबह आकर ही धनखड़ जी बोल देते कि भाई मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है और अब मैं सदन के चालू होने से पहले ही अपने पद से मुक्त होना चाहता हूं। लेकिन एक दिन सदन की कार्रवाई करने के बाद, सेकंड डे आने के बाद आखिर ऐसी क्या दिक्कत परेशानी हो गई? सर, विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि एक दिन पहले आप अच्छे से सदन चलाते हैं, सबसे मेल मिलाप करते हैं, बहस भी होती है, लेकिन अचानक रातों रात ये फैसला क्या किसी बड़े सियासी तूफान का संकेत है? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर पहले भी ये कहा जाता रहा है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जो जीत का पताका है वो बिहार में फहराया जाएगा। इसके अलावा देखिए कि बीजेपी की तरफ से ये बयान सामने आता है कि संसदीय बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री कौन होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि भारत रत्न दे दीजिए नीतीश कुमार को, फिर कहा जाता है कि भाई नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बना दीजिए। ये तमाम चीजें जो क्या बयां कर रही है, क्यों आखिर अचानक धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ा? देखिए सिराज, इसमें आप एक और चीज गौर करिए कि नीतीश कुमार की भी उम्र लगभग धनखड़ जी के बराबर ही है। दोनों पैरेलल उम्र के नजर आते हैं। लेकिन साथ में अगर स्वास्थ्य संबंधी चीजों की बात की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर भी काफी दिनों से इस बात का हो हल्ला है कि वो भी मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। कई जगह पर ऐसा लगता है कि वो शायद कह सकते हैं पहले की तरह नहीं रह गए। आप देखें, कई बार अफसरों को गमले सर पर रखते हुए नजर आते हैं, कई बार राष्ट्रीय गान होता है तो वहां पर जो है अलग तरह की हरकत करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और भी तमाम ऐसी बयानबाजी करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। तमाम अभी जो मोदी जी बिहार पहुंचते हैं, मोतिहारी पहुंचते हैं, सब लोगों से कहते हैं कि भाई मोदी जी को नमन करिए, सब लोग खड़ा हो जाइए। यानी एक तरीके से उनकी जो भाषा शैली है और जिस तरह से उनका अंदाज है वो भी एक अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल बचा हुआ है भी उपराष्ट्रपति का कह सकते हैं, और उसमें क्या अब यहाँ नीतीश कुमार की यहाँ पर कोई एंट्री हो सकती है। और बिहार को लेकर लगातार बारंबार ये खबर सिराज सामने आना कि बिहार से अब कोई नया मुख्यमंत्री निकलकर सामने आएगा और नीतीश कुमार की यहाँ पर छुट्टी होने वाली है। तो क्या ये पूरा गेम प्लान किया गया है? उपराष्ट्रपति जो कल तक एकदम स्वस्थ थे, एकदम ठीक ठाक थे, शाम होते होते आखिर उनको ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से उनको आनंद फानंद में इस्तीफा अपना लिखना पड़ा, और यहाँ तक कि तुरंत उसको एक्सेप्ट भी कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक लिहाज से जल्द करना होगा, यानी पीएम मोदी को भी जल्दबाजी है। वही बात हो रही है कि तमाम तरह की ऐसी जो चीजें कड़ी से कड़ी जुड़ रही है वो इस तरफ इशारा जरूर कर रही है कि जिस जल्दबाजी में सरकार नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं कोई शक की गुंजाइश जरूर पैदा होती है। क्योंकि धनखड़ मजबूत नेताओं में गिने जाते हैं, ताकतवर नेताओं में गिने जाते हैं, तौर तरीका उनका और नियमों का पालन करवाना मोदी शाह के करीबी नेताओं में माने जाते हैं सर। और एक समय तो इस बात से नाराज भी हो गए थे कि एक नमस्कार करने पे उनके अब सवाल उठाता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किस तरह खुद को संभाला, किस तरह उसका सटीक जवाब दिया। लेकिन यहाँ पर आकर एक दिन का कार्य कह सकते हैं संचालन करने के बाद आखिर ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी जिसको लेकर उनको रातों रात अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कई सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जेपी नड्डा जो अध्यक्ष भी है बीजेपी के राज्यसभा में, जिस तरह से उन्होंने 2-3 बातें कही, और साथ में एक बिजनेस जो एडवाइजरी की मीटिंग होती है उसमें भी जेपी नड्डा और किरण रिजिजू नहीं पहुंचते हैं। इस बात को लेकर भी कह सकते हैं कि धनखड़ जी बेहद नाराज, खफा नजर आए, और ये भी एक कारण हो सकता है कि उनका इस्तीफा देना। और यहाँ पर यह भी एक वजह हो सकती है कि क्या बीजेपी पर्दे के पीछे से कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि बिहार चुनाव है और बिहार चुनाव को साधने के लिए क्या बीजेपी यहाँ पर नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाना चाहती है। इसीलिए धनखड़ जी की विदाई हुई है, क्योंकि अच्छे भले थे शाम तक, आखिर शाम होते होते, रात ढलते ढलते आखिर धनखड़ जी को ऐसी क्या दिक्कत हुई जिसको लेकर सिराज सवाल भी उठ रहे हैं कि उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। एक आखिरी छोटा सवाल लूंगा कि लल्लन सिंह और संजय झा नीतीश कुमार के एकदम करीबी भरोसेमंद साथी आजकल मोदी शाह के आगे पीछे डोलते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष दावे करता है कि भाई जो जेडीयू है वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया है। कैसे देख रहे हैं आप ऐसे समय पर इन तमाम चीजों को लेकर? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात नजर आती है कि यहाँ पर नीतीश कुमार के को मेरे ख्याल में बिहार से हटाने का एक नया तरीका बीजेपी ने खोज लिया है कि ऐसे तो वो हटेंगे नहीं। आप देखेंगे कल भी परसों भी उनके बेटे निशांत ने कहा कि मेरे पिता ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर इस तरह से उनको लालच देकर अगर बिहार से हटाया जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुख्यमंत्री बनाने की अपनी राह पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि धनखड़ जी को लेकर जैसा माहौल बनाया गया और जैसा माहौल बना उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई अच्छे भले धनखड़ शाम होते होते आखिर ऐसी कौन सी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल दर्शकों, सवाल उठ रहे हैं और आरजेडी ने जिस तरीके से दावे किए हैं उसने अपने आप में जेडीयू में
हड़कंप मचा दिया है। एनडीए में भी हड़कंप का माहौल है, क्योंकि अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। उसके बाद आरजेडी ने दावा कर दिया, मुकेश रोशन जो आरजेडी के विधायक हैं, कि भाई अब कहीं ना कहीं जेडीयू का पतन शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी अपना खेल शुरू कर चुकी है। नीतीश कुमार को ठिकाना लगाया जाएगा, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया जाएगा। उसके बाद चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सीएम कुर्सी जो है वो अपनी गिरफ्त में ले लेगी। फिलहाल इन तमाम दावों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।